कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर ले आती है जहां हम सोचते हैं, क्या हम अपनी जिंदगी के कर्णधार हैं या केवल परिस्थितियों के खिलौने? अगर आपको जीवन में बदलाव चाहिए तो ये कहानी जरूर देखें। आज की कहानी है आरव की। आरव एक साधारण युवक, मध्यवर्गीय परिवार में पला बढ़ा, सपनों से भरा लेकिन हिम्मत से थोड़ा खाली। 28 साल का, एक छोटी कंपनी में नौकरी करता था। हर सुबह उठते ही शिकायतों की सूची उसके मन में तैयार होती। सैलरी कम है, बॉस बहुत टॉक्सिक है, किस्मत कभी साथ नहीं देती, जिंदगी बहुत बोरिंग है। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी की डोर किसी और के हाथ में है। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। चोट ज्यादा नहीं थी, लेकिन एक हफ्ते का बेड रेस्ट मिल गया। यही छोटा सा विराम बन गया उसकी जिंदगी की दिशा बदलने का कारण। बेड पर लेटे हुए उसने एक पुरानी किताब उठाई, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, बस यूं ही समय काटने के लिए। लेकिन पहले अध्याय में ही एक लाइन ने जैसे उसका दिल छू लिया। यू आर नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस, यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर डिसीजंस। आरव सहम गया। उसने पहली बार अपनी आंखें अपने भीतर झांकने की कोशिश की। क्या मेरी जिंदगी वाकई इतनी खराब है, या मैंने उसे वैसे देखने की आदत बना ली है? अगले कुछ दिनों में उसने आदत नंबर 1, बी प्रोएक्टिव, को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था कि सक्रिय लोग परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया नहीं देते, वे उन्हें नियंत्रित करते हैं। आरव ने एक निर्णय लिया। अब वह प्रतिक्रियावादी, रिएक्टिव नहीं, बल्कि सक्रिय, प्रोएक्टिव बनेगा। आरव सुबह जल्दी उठा, ऑफिस पहुंचा तो कॉफी लेने से पहले वह सीधे अपने बॉस के पास गया। सर, क्या मैं आज क्लाइंट मीटिंग में शामिल हो सकता हूं? मुझे लगता है मैं कुछ नया सीख सकता हूं। बॉस चौंक गया। यह वही आरव था जो रोज लेट आता था, चुपचाप कोने में बैठता था और शिकायतें करता था। लेकिन आज उसमें एक नया आत्मविश्वास झलक रहा था। धीरे धीरे आरव ने अपने जीवन की दिशा बदलनी शुरू कर दी। अब वह खुद पहल करता, नई जिम्मेदारियां मांगता, अपने साथियों की मदद करता और खुद के लिए समय निकालता। कुछ ही महीनों में आरव की मेहनत दिखने लगी। उसी बॉस ने एक दिन उसे कहा, आरव, मैं तुम्हारे बदलाव से बहुत प्रभावित हूं। मैं चाहता हूं अगली टीम मीटिंग तुम लीड करो। आरव के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन इस बार वह मुस्कान किसी और को दोष देकर मिली राहत की नहीं थी, बल्कि खुद की जिम्मेदारी उठाने के आत्मसंतोष की थी। और यहीं से शुरू होती है आरव की यात्रा, खुद से खुद तक। क्योंकि जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारी सोच, हमारी प्रतिक्रिया और हमारे फैसले हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, तब हम खुद को परिस्थितियों का गुलाम नहीं, अपने भविष्य का निर्माता बना लेते हैं। आपकी शक्ति आपकी प्रतिक्रिया में है। सक्रिय बनो, शिकायतें छोड़ो और अपनी कहानी खुद लिखो।